नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शेष करण चारण। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर करियर। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणेत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मित्रों, भारत की जगह एक ऐसी पावन जगह है, यहाँ पर एक ऐसे स्थान है भारत भूमि के अंदर जो आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये वो धरती है जहाँ कण कण में राम और कृष्ण का वास होता है। मित्रों, आज मैं एक ऐसी भारत की भूमि पर पावन जगह में से एक ऐसी जगह पे लेके आया हूँ आपको, और एक ऐसी जगह के दर्शन करवा रहा हूँ जो जगह भगवान श्री कृष्ण को भी भा गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने 3 रास तो ब्रज की भूमि पर गंगा किनारे पे लिए थे, और एक ऐसी जगह जहाँ पर उन्होंने चौथा रास, ये है गुजरात की कच्छ धरती। और कच्छ धरती के अंदर आप मित्रों आइए, मैं आपको ले चलता हूँ व्रजवाणी। व्रजवाणी जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट के रापर तालुका के अंदर आया हुआ है। मित्रों, एक जगह इतनी पावन और पवित्र है कि इसके बारे में आप यहाँ आके देखोगे तो आपको यहाँ विज्ञान अपने आप में स्थिर महसूस होगी, और श्रद्धा का स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा जहाँ पर किसी भी तरीके के हम विज्ञान वाले तथ्य नहीं रख सकते हैं। मित्रों, ध्यान रखना, बुद्धि के 7 स्टेप होते हैं। बुद्धि, सुबुद्धि, मेघा, सुमेघा, प्रज्ञा, प्रतिभा यानी ऋतंभरा। और ऋत बुद्धि से ऊपर होती है भाव बुद्धि। तो भाव बुद्धि से इस स्थल को देखिए, और ऐसे पवित्र स्थल के बारे में मैं आपको यहाँ की ऐतिहासिक जानकारी दे रहा हूँ। ये व्रजवाणी धाम है मित्रों, आप देख रहे हो। यहाँ पर आज से 565 वर्ष पहले अहिरों का गाँव व्रजधाम, और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी अपनी रास लीला यहाँ पे रचाई कि इनको इस धरती पर आकर चौथा रास लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को ये धरती इतनी अच्छी लगी कि यहाँ की अहिरानियाँ उनको गोपियाँ नजर आई। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन ये अहिरानियाँ भगवान की भक्ति में ही खो गई थी। मित्रों, इस धाम पर आज से 565 वर्ष पहले वैशाख शुद्ध चौथ के दिन, याद रखना, यहाँ पर अक्षय तृतीया के अगले दिन, जब सारे आहिर समाज के लोग जब यहाँ पर अपने वैशाख तृतीया, अक्षय तृतीया के दिन जब मौज मस्ती में मशगूल थे, भगवान श्री कृष्ण को इस धरती पर आकर रास रमने की मन में आई, और यहाँ की जो अहिरानियाँ थी वो गरबा रमने लग गई, खेलने लग गई थी। और इस गरबे के ताल पर, एक ढोली के ताल पर, जो स्वयं भगवान मुरारी जो थे, कृष्ण परमात्मा, वो यहाँ पर आए थे, और उन्होंने उस ढोली के वेश में यहाँ पर आकर रास लिया था। यहाँ की अहिरानियाँ उस कृष्ण भगवान की भक्ति में, गरबे की ताल में इतनी मशगूल हो गई कि जब सुबह हो गई, दोपहर हो गई और शाम तक हो गई, शाम का समय, बच्चे गाय धोने का समय, अहिरों को पता चला अहिरानियाँ नहीं है। उस ढोली ने कौन सा जादू किया, क्या कार्य किया, जिसके बारे में उनको शंका होने लग गई। और वो जब जाके देखते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि सारी अहिरानियाँ बेशुद्ध होकर उस ढोल की ताल पर, जिस ढोली के रूप में भगवान कृष्ण परमात्मा यहाँ पधारे थे, उन ताल पे, उनकी ढोल की ताल पर यहाँ पर गरबा खेल रही थी। तब पता चलता है यहाँ के लोग, उन्होंने गुस्से में उस ढोली के ऊपर, उनको जब लगा कि ये इस तरीके का कोई जादू टोना किया गया है जिसके कारण बेशुद्ध होकर, बेभान होकर कृष्ण भगवान की भक्ति में ये अहिरानियाँ गरबे कर रही है, सुबह से लेकर शाम तक 3 दिन कंटिन्यू इनका गरबे का प्रोग्राम चला। बहुत टेंशन हुई। तब जाकर यहाँ के जवानों ने उस ढोली का सिर काट दिया, और जब ढोली का सिर काट दिया तो भगवान कृष्ण परमात्मा जो थे वो स्वयं अंधार्थ हो गए। और जब यहाँ अहिरानियों का जब होश आया, भान आया, तो पता चला कि उस ढोल की ताल पे तो भगवान नहीं है, और उस ढोली की ताल पर ये 140 अहिरानियाँ यहाँ पर सती हो गई, जिनके मैं आपको स्तंभ, इनकी पाड़िए, इनकी खाम्बियाँ बताता हूँ। आप देखिएगा यहाँ से लेकर, और यहाँ आप देखोगे ये इनका धाम बना हुआ है। ये आई नागबाई के नेतृत्व में इन अहिरानियाँ यहाँ पर सती हुई थी। 140 अहिरानियाँ आज से 565 वर्ष पहले भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर ये सती हो गई। ये धरती, ये जगह, ये कच्छ की धरती इतनी पवित्र है, आप आके यहाँ पर महसूस करोगे। इन अहिरानियों की जो ये खाम्बी है, पाड़िया है, इनके पास जाके कान से सुनोगे
और तब आज भी आपको उस ढोल की आवाज़ आज भी सुनाई दे रही है। यहाँ विज्ञान का स्तर पूरा हो जाता है, यहाँ विज्ञान अपने आप में तथ्य पूरे हो जाते हैं, क्योंकि श्रद्धा के सामने कोई चुनौती नहीं, श्रद्धा को कोई चैलेंज नहीं। ऐसा ही ये धाम है व्रजवाणी। यहाँ पर आप देख रहे हो 8 साल पहले इस मंदिर बनाया गया है इन अहिरानियों की याद में। मित्रों, ये है व्रजधाम मंदिर व्रजवाणी के अंदर। आप भगवान श्री कृष्ण की ये मूर्तियाँ देख रहे हो, भव्य अलौकिक मंदिर। और इसके अंदर आप देख रहे हो ये 140 अहिरानियों की मूर्तियाँ। ये प्रथम मूर्ति आई नागबाई की, इनके नेतृत्व में ये 140 अहिरानियाँ जो थी वो सती हो गई थी। आप देखिए, ये है व्रजवाणी धाम, भव्य मंदिर। ये है व्रजवाणी धाम। ये व्रजवाणी धाम है। इसमें एक अलग ही आध्यात्मिकता का संचार होता है। ये सभी मूर्तियाँ आहिर समाज की उन कन्याओं और महिलाओं की है जो भगवान श्री कृष्ण के साथ यहाँ पर उनको एक ढोली के वेश में मान के सती हुई थी। भव्य अलौकिक मूर्तियाँ, भव्य मंदिर। आप ज़रूर पधारिए, इस मंदिर को देख के बहुत अच्छा लगेगा। આવું નહીં તો રમ કરે છે, આનું કારણ શું? મુખ્ય તરસી એમને બ્રહ્માનું છે, ઘરે કેમ નથી આવતી દીકરી? આનું કારણ શું? તો ઢોલીએ તો કંઈ કર્યું નથી ને, જાદુ મંતર તંતર, નકર તો દીકરી 1 દી રમે, 2 દી રમે, પણ આ 3 દી થઈ ગયા તો ઘરે નથી આવતી। તો આ ઢોલીએ કાંક કર્યું લાગે છે। તો જાઓ છોકરો, ઢોલીને ઢોલ બંધ કરાવો, ઢોલીને બોલાવો, એટલે દીકરીઓને બોલાવો, નકર દીકરીઓ આવવા નહીં જાય। ઢોલી કાંક મંતર તંતર કર્યું છે એવું સમજાણું, ઢોલી ભગવાન છે એવું ના સમજાણું। પછી તે આવે છોકરા તો આવ્યા, આવે ન તો ઢોલ બંધ થતો, ન તો દીકરીઓ બંધ થતી, તો ઢોલી માથે હુમલો કર્યો ત્યારે ભગવાન તો જાણતા હોય ને, અદ્રશ્ય થઈ જાય એટલે અલોપ થઈ જાય। પછી દીકરીઓ કે આપણા વચ્ચેથી ઢોલી ક્યાં ગયો? હમણાં ઢોલ વગાડતો હતો અને આપણા વચ્ચે હતો ને આપણા વચ્ચે ચા નીકળી ગયો ઢોલી? એટલી વાર મળ્યું ગોતવા આજુબાજુ, તો ઢોલી તો ભગવાન હતો, અદ્રશ્ય થઈ જાય, ઢોલી મળે નહીં। તો પછી ભગવાન કને એમ દીકરીએ પ્રાર્થના કરી કે હવે આપણે ઢોલી પાસે અહીંયા રહી જવું છે, ઘરે જવું નથી। પ્રાર્થના કરી અને ધરતીમાં એ જગ્યા આપી દીધી અને બધું ધરતીમાં સમાઈ ગયું। આ એની સ્ટોરી છે। साल के अंदर 2 ऐसे दिन आते हैं, एक तो गोकुल आठम कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, और दूसरा आप देखोगे ये बैसाख सुद चौथ का जो है दिन, वो इन अहिरानियों का सबसे पवित्र दिन है। इस व्रज धाम, जहाँ पर कृष्ण भगवान के व्रज धाम के बराबर इस धाम की चर्चा की गई है। भगवान को जो धरती भाए वो हम मनुष्यों के लिए तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो मित्रों, ज़रूर आइएगा। कच्छ की यात्रा पर जब आओ तब इस पवित्र भूमि को, इस पवित्र जगह के दर्शन करना न भूलना। व्रजवाणी रापर तालुका के अंदर, कच्छ के अंदर। और ऐसे ही नए धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानना हो तो मेरे YouTube चैनल क्लिक फॉर करियर प्रोफेसर शेष करण चारण के साथ आप बने रहिएगा। थैंक यू मित्रों। कच्छ नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। धन्यवाद।